मगध के राजा बृहद्रथ बहुत शक्तिशाली और धार्मिक व्यक्ति थे। वह काशी के धार्मिक स्थान की राजकुमारी जुड़वा बहनों से विवाहित थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। उन दिनों जो भी उपाय राजा कर सकता था, उसके बावजूद वह पिता बनने में सफल नहीं हुआ। हताश होकर उसने शाही मामलों में रुचि खो दी और स्वयं जंगल में जाने का निर्णय लिया। वह जंगल में दिन एक साधु की तरह बिताता था। एक दिन उसकी मुलाकात ऋषि चंद्र कौशिक से हुई और उसने उनके लिए सेवाएं देने की इच्छा व्यक्त की। जब ऋषि ने सहमति दी, बृहद्रथ ने उनके शिष्य के रूप में सेवा देना जारी रखा। कुछ दिनों बाद ऋषि उनकी ईमानदारी और आचरण से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। बृहद्रथ ने संतान उत्पन्न करने की इच्छा व्यक्त की। ऋषि ने उसे एक पका हुआ आम दिया और कहा कि यदि उसकी रानी वह आम खाएगी तो संतान को जन्म दे सकती है। बृहद्रथ बहुत खुश हुआ और अपने महल लौट आया। चूंकि उसकी 2 रानियां थीं, उसने पके आम को 2 बराबर हिस्सों में काटा और प्रत्येक को आधा आम दे दिया। ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार समय के साथ दोनों रानियों को गर्भ हो गया। उचित समय पर प्रत्येक रानी ने आधा आधा बच्चा जन्म दिया। इस भयानक घटना से डरकर राजा ने विकलांग बच्चों को महल के बाहर फेंक देने का आदेश दिया। रात के समय राक्षसी जरा अंधेरे में भोजन की तलाश में घूम रही थी। उसे विकलांग बच्चों की गंध आई। जब वह उनके नाजुक मांस का सपना देखते हुए शरीर खाने ही वाली थी, तो कुछ रहस्यमय हुआ। दोनों हिस्से मिल गए और एक जीवित बच्चा रोने लगा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर जरा आश्चर्यचकित हो गई और सोचा कि यदि वह इसे राजा के पास ले जाएगी तो उसे पुरस्कार मिल सकता है। वह राजा के पास भागी और घटना को विस्तार से राजा के सामने बताया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। राक्षसी जरा को पुरस्कार दिया और लड़के का नाम उसके नाम पर जरासंध रखा। समय के साथ जरासंध बड़ा होकर मगध का अजेय राजा बन गया। वह भगवान शिव का भक्त था, लेकिन चूंकि राक्षसी जरा ने उसे जीवन दिया था, उसने राक्षस के कई गुण विरासत में पाए थे। जरासंध ब्राह्मणों का गहरा सम्मान करता था। हर दिन स्नान करने के बाद वह भगवान शिव की प्रार्थना करता था और फिर वह उन ब्राह्मणों को दान या भेंट देता था जो उससे मिलते थे। जरासंध अपने छवि और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आसपास के सभी शक्तिशाली राजाओं के साथ अच्छा संबंध बनाए रखता था। उसने अपनी 2 बेटियों अस्ति और प्रप्ति को कुख्यात कंस, जो मथुरा का राजा था, के साथ विवाह कर दिया। उसका शिशुपाल, चैदी का राजा, और रुक्मा, रुक्मिणी के भाई के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध था। श्री कृष्ण के कंस को मारने के बाद दोनों विधवाएं मगध लौट आईं। इसका बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया और हर बार श्री कृष्ण द्वारा पराजित हुआ। लेकिन देशवासियों के अनमोल जीवन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने सभी को द्वारका के द्वीप राज्य में भेज दिया। बाद में जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ गुपचुप विवाह किया, जिससे शिशुपाल, रुक्मा और जरासंध क्रोधित हो गया। कुछ दिन बाद जरासंध के मन में एक अजीब इच्छा उत्पन्न हुई। उसने 100 राजाओं को मारने और उनके सिरों से भगवान शिव को माला चढ़ाने की कामना की। इसके लिए उसने आर्यावर्त के सभी राज्यों पर आक्रमण किया और उनके राजाओं को कैद कर लिया। वह 100 यानी जादुई संख्या से 4 की कमी पर था। तब कैद किए गए राजाओं ने श्री कृष्ण से गुप्त संदेश भेजकर प्रार्थना की। उस समय श्री कृष्ण अपने मौसेरे भाइयों पांडवों के घर पर मेहमान थे। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें आर्यावर्त के सभी राजाओं पर अधिकार करना था। श्री कृष्ण ने पांडवों को जरासंध को मारने और बंदी राजाओं को मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह श्री कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ मगध गए। श्री कृष्ण विपक्षियों की कमजोरियों से अच्छी तरह अवगत थे, इसलिए तीनों ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और मगध राज्य में प्रवेश किया।
भगवान शिव की पूजा करने के बाद जब जरासंध सभी ब्राह्मणों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, तो उन तीनों ने सामने आकर उसे कुश्ती के द्वंद्व के लिए आमंत्रित किया। जरासंध को उनकी आवाज और पोशाकों से उनकी असली पहचान के बारे में संदेह हुआ और उनसे प्रश्न किया। श्री कृष्ण और दो पांडव भाइयों ने अपनी असली पहचान प्रकट की। जरासंध ने श्री कृष्ण से नहीं लड़ने का निर्णय किया, उन्हें भागने वाला और गोपालक समुदाय का सदस्य बताते हुए। अर्जुन भी उसके लिए द्वंद्व में उतरने के लिए उपयुक्त नहीं थे, क्योंकि उनका शरीर सामान्य मानव वाला था। इसलिए केवल भीम को जरासंध के साथ सीधे कुश्ती द्वंद्व लड़ने का अवसर मिला। दोनों समान रूप से शक्तिशाली थे, इसलिए उनकी कुश्ती का द्वंद्व 27 दिनों से अधिक चला। 28वें दिन भीम अपने क्रोधपूर्ण रूप में थे और उन्होंने जरासंध के शरीर को 2 बराबर हिस्सों में फाड़ दिया। जैसे ही वह अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाले थे, 2 आधे धड़ फिर से जुड़ गए, जिससे जरासंध अपनी पूर्व अवस्था में लौट आया। उसे मारने के कई प्रयासों के बावजूद भी भीम को मनचाहा परिणाम नहीं मिला। निराश होकर भीम ने श्री कृष्ण की ओर संकेत के लिए देखा। श्री कृष्ण ने पास में पड़ी एक तिनके के टुकड़े को उठाया, उसे 2 भागों में बांटा और फिर उन्हें अलग दिशाओं में फेंक दिया, दाहिने भाग को बाएं और बाएं भाग को दाहिनी दिशा में। भीम श्री कृष्ण के संदेश को समझ गए और जरासंध के शरीर के 2 हिस्सों के साथ वही किया। इससे जरासंध का जीवन समाप्त हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र को मगध का राजा बनाया और उन्हें पांडवों की छत्रछाया में काम करने का सुझाव दिया। जरासंध द्वारा कैद किए गए 96 राजा आजाद कर दिए गए। युधिष्ठिर ने सभी को, साथ ही जरासंध के पुत्र को राजसूय यज्ञ शुरू करने के लिए अपने साथ ले लिया।